छत्तीसगढ़ में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। भिलाई और रायपुर स्थित निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। महादेव सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई की जा रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। छत्तीसगढ़ के कई आईपीएस अधिकारियों के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। और देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त पुलिस कर्मियों के घर पर छापा मारा गया है, रेड मारी गई है। और देखिए, आईपीएस अभिषेक पल्लव के घर भी सीबीआई की रेड पड़ी है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की दबिश देखने को मिली है। पुलिस प्रशिक्षण के आईजी आनंद छाबड़ा के घर पर भी दबिश दी गई है। तो दुर्ग के पूर्व एएसपी संजय ध्रुव के घर पर भी टीम पहुंची है। विधायक देवेंद्र यादव के ठिकानों पर भी दबिश दी जा रही है। तो दुर्ग में एसपी रहे अभिषेक पल्लव के निवास पर भी दबिश दी जा रही है। एक साथ देखिए, कई जगहों पर सीबीआई की रेड देखने को मिली है। सीबीआई की तरफ से छापा देखने को मिला है। और देखिए, लगातार महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों तक भी अब नकेल कसी जा रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। देखिए, भिलाई और रायपुर स्थित निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। तो महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी बड़ी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से देखिए की जा रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई आईपीएस अधिकारियों के घर पर यह टीम पहुंची है। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मियों के घर पर भी रेड मारी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे छत्तीसगढ़ से, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहले दबिश देती है और अब सीबीआई की टीम भी दबिश दे रही है। देखिए, 10 मार्च को ईडी की टीम पहुंची थी। उसके बाद में भिलाई में हमने देखा था किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर रेड पड़ा था। और अब सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। और अब देखिए, छापेमार कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा तमाम अधिकारियों तक भी पुलिस पहुंची है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ भी जुड़ गए। अविनाश, देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पहले 10 मार्च को हमने देखा किस प्रकार से ईडी की टीम पहुंचती है और अब सीबीआई की टीम पहुंची उनके निवास पर। बड़ी कार्रवाई से मानी जा सकती है। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर सहित 14 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है, जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, इनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईपीएस अधिकारियों की, तो आनंद छाबड़ा आईपीएस, आरिफ शेख, अभिषेक पल्लव आईपीएस और एएसपी संजय ध्रुव के ठिकानों पर भी सीबीआई की दबिश है। इसके अलावा रायपुर में क्राइम ब्रांच के एएसपी रहे अभिषेक महेश्वरी के ठिकानों पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। और कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में जिस तरह से ईडी जांच कर रही थी और ईडी की जांच के बाद ईडी ने ईओडब्ल्यू, एसीबी और सीबीआई को एक प्रतिवेदन दिया था, जिसके आधार पर ये दोनों एजेंसियां ही जांच कर रही थी। और अब महादेव सट्टा ऐप मामले में एक बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। यानी तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय जिन नामों की चर्चा थी, जिन आईपीएस अधिकारियों की, जिन पुलिस अधिकारियों की, उनके ठिकानों पर आज सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। आपको बता दूं कि जब तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार थी और सरकार पर जब ये आरोप लगे कि महादेव सट्टा ऐप मामले में सरकार की संलिप्तता है, तब सरकार ने ये दावा किया था कि 70 से भी ज्यादा एफआईआर सरकार ने की है और अलग अलग प्रदेशों से भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस बीच यह भी आरोप लगते थे कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह से कार्रवाई, जो महादेव सट्टा ऐप का जो खेल है वो बड़े लंबे पैमाने पर चल रहा है। और अब उन्हीं अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। राजधानी रायपुर से 70 से अधिक 14 से अधिक ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। और जो चार्जशीट में जो नाम दर्ज किए गए थे, इसमें यह भी सामने आया था कि इन अधिकारियों तक जो पैसे पहुंचाने का जो है पूरा मामला था, बड़े अधिकारियों तक पैसे पहुंचाने का पूरा मामला था और बड़े अधिकारियों के नाम भी उसमें शामिल थे। लेकिन नामजद एफआईआर दर्ज उस समय नहीं हुई थी, लेकिन प्रतिवेदन में उन नामों का जिक्र जो है वो जरूर किया गया था। और अब जिन नामों का जिक्र प्रतिवेदन में था, उन सभी अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। जी अविनाश, देखिए, और समझा जा सकता है, चुनाव के दरमियान भी हमने देखा था किस प्रकार से महादेव सट्टा ऐप की गूंज सुनाई दी थी। और यदि किसी मामले में सीएम की संलिप्तता पाई जाती है या उन पे आरोप लगता है, तो यह समझा जा सकता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा रहा होगा।
पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक बड़ा आरोप लगा था और उनके मीडिया सलाहकार रहे विनोद वर्मा के नाम पर जो है ये पूरा चर्चा बनी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें ये भिलाई से ये पूरा महादेव सट्टा ऐप का मामला जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू होता है और जब जांच चलते जाती है तो पता चलता है कि पुलिस विभाग के ही एक एएसआई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है चंद्रभूषण वर्मा, उनके वही महादेव सट्टा ऐप में उनकी संलिप्तता है। और बाद में फिर ये जानकारी भी सामने आती है कि वो तत्कालीन सलाहकार पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी बताकर अधिकारियों से मुलाकात करते थे और महादेव सट्टा ऐप से जो भी राशियां आती थी, जो भी कमीशन आते थे, उन्हें बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने का काम और सिंडिकेट में पूरे मिलीभगत का काम उनका होता था। इस तरह से उस पर आरोप लगे। उसके बाद उन्हें निलंबन भी हुआ, जेल भी गए और उसके बाद अब जिन जिन अधिकारियों तक चंद्रभूषण वर्मा की कनेक्टिविटी थी, जिन अधिकारियों से वो मुलाकात करते थे, आज जिन अधिकारियों के नाम छापेमारी पर सामने आ रही है वही अधिकारी हैं। हालांकि अब तक ये पूरी तरीके से नामजद आरोपी इनमें किसी को नहीं बनाया गया था, लेकिन चर्चा इन अधिकारियों की पहले से थी कि महादेव सट्टा ऐप में इनकी बड़ी संलिप्तता है। अगर हम बात करें रायपुर में तो उस समय क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी रहे अभिषेक महेश्वरी का नाम, रायपुर के तत्कालीन एसएसपी प्रशांत अग्रवाल का नाम था। इनसे ईडी ने पूछताछ भी महादेव सट्टा ऐप मामले में पहले भी कर चुकी है। नामजद आरोपी नहीं थे, लेकिन ईओडब्ल्यू जब ईडी ने इस पूरे मामले की जांच की तो इन अधिकारियों के नाम चर्चा में सामने आ रहे थे। इसलिए पहले भी अभिषेक महेश्वरी, प्रशांत अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब इन सभी अधिकारियों के, आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं पुलिस के, इनके ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। जांच के बाद पता चल पाएगा कि सीबीआई क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ तथ्य जो है महादेव सट्टा ऐप मामले में तथ्य वहां पर एकत्रित कर पाती है और कैसे फिर आगे की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए और कहीं ना कहीं चूंकि पहले भी इस मामले में कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कई अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है और अब यदि ये टीम पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास तक पहुंच जा रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्लू इनके पास में जरूर होगा भूपेश बघेल से रिलेटेड भी। निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा था और ऐसे में जब प्रदेश सरकार, जब एक वीडियो भी महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम उसके द्वारा लिया गया था, तो कहीं ना कहीं संलिप्तता की आशंका जरूर है। लेकिन क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर आरोप उन पर लगाया गया था और आरोप के आधार पर काफी सियासत देखने को मिली थी। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अधिकारियों की एक बड़ी संलिप्तता जो है पहले भी सामने आ रही थी, क्योंकि प्रदेश में करोड़ों रुपए का महादेव सट्टा ऐप का मामला जो है वो सामने आया था। लेकिन यह भी जानकारी थी कि 70 ठिकानों पर 70 एफआईआर पहले भी दर्ज किए गए थे। दूसरे प्रदेशों से भी आरोपियों को लाया गया था। दुर्ग भिलाई से ये पूरा मामला शुरू हुआ था और उसके बाद प्रदेश भर में महादेव सट्टा ऐप पर कई एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अधिकारियों की संलिप्तता की चर्चा काफी पहले बनी हुई थी, लेकिन केवल पूछताछ तक ही ये जांच सीमित रह चुकी थी। लेकिन अब सीबीआई अगर इस मामले की जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं सीबीआई के पास एक बड़ा इनपुट है। इसीलिए इन तमाम बड़े नामी आईपीएस अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। जी बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।